इस एक वीडियो में आज हम लोग देख लेंगे कि 2017 से लेकर 2023 तक कौन कौन से मानचित्र आए हैं भूगोल में। अगर आप वेस्ट बंगाल बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो शुरू से अंत तक बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। जैसे कि मेरे पास 2017 का मानचित्र है, ठीक है। 2017 का क्या क्या है इसमें हम अच्छी तरह से देख लेंगे। भारत का सबसे धनी आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश, उसके बाद ताप्ती नदी, ठीक है, ये जो रहा ताप्ती नदी। पेट्रो रसायन औद्योगिक केंद्र, ये रहा पेट्रो रसायन औद्योगिक केंद्र। मिलेट उत्पादक, ये जो स्टार मार्क्स दिए हैं मिलेट उत्पादक। हाईटेक बंदरगाह, ये रहा हाईटेक बंदरगाह। फिर ये रहा, और ये दोनों मिलाकर ये वर्ष में 2 बार वर्षा होने वाले क्षेत्र। उसके बाद ये नीलगिरी, फिर लेटराइट, ये रहा ये दोनों मिलाकर लेटराइट। पूर्वी भारत का एक महानगर, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट 2018 का। देखिए 2018 का मैंने मानचित्र। फिर नंबर 1 केंद्रीय वन अन्वेषण केंद्र, भारत का बृहत्तम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, ये रहा। फिर ये जो घिसीपिटी है, ठीक है, ये है गेहूं उत्पादक क्षेत्र। ये है भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र। फिर भारत का प्रमुख प्रशासनिक केंद्र, ये रहा। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, ये कृष्ण नदी, ठीक है। भारत का लोह मिट्टी युक्त क्षेत्र, गेहूं उत्पादक, शिवालिक क्षेत्र या शिवालिक पर्वत। फिर पूर्वी तटवर्ती प्राकृतिक बंदरगाह, ठीक है, ये 2018 का। अब चले आते हैं 2019 में क्या क्या मानचित्र आया था। उत्तर भारत एक गन्ना उत्पादक क्षेत्र, ये रहा। उसके बाद एक वृष्टि छाया प्रदेश शिलोंग का पठार। उसके बाद लोकट झील, ये रहा। दुर्गापुर, ये रहा आपका पूर्वी भारत का भारी इंजन उद्योग केंद्र चितरंजन एवं जमशेदपुर। ये ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, नहीं तो हाफ मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। ये रहा सुंदरबन, एक मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र। फिर ये महानदी, ये जो नदी है महानदी, विशाखापट्टनम, गोदावरी, ये जो गोदावरी। फिर यह एक वृष्टि छाया प्रदेश। फिर पश्चिमी तट का एक महानगर मुंबई, ये आप दिखा सकते हैं मुंबई यहाँ पर। विंध्य पर्वत। फिर एक मरुस्थलीय मिट्टी क्षेत्र, ठीक है, अच्छी तरह से भी देख लें। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं 2020 का। देहरादून, भारत का वन अनुसंधान संस्थान। उत्तर भारत की सबसे बड़ी मेगा सिटी दिल्ली, ये रहा दिल्ली। उसके बाद ये अरावली पहाड़, नर्मदा नदी। पश्चिमी भारत का एक प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई। फिर एक कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र कर्नाटक। भारत का सबसे बड़ा आईटी औद्योगिक क्षेत्र बेंगलुरु। फिर ये छोटा नागपुर, भारत का रूड़। फिर उत्तरी पूर्वी भारत का सबसे अधिक वर्षा होने वाला क्षेत्र, ये रहा। फिर पूर्वी भारत का नमकीन मिट्टी का क्षेत्र सुंदरबन, ठीक है, ये रहा आपका 2020 का। अब ये रहा 2022 का। नई दिल्ली, बहुत कम वर्षा वाले क्षेत्र। उत्तर पूर्व भारत का एक चाय उत्पादक क्षेत्र, 5 नंबर। ये सब नंबर दे देना है, ठीक है। एक भारी इंजीनियरिंग औद्योगिक केंद्र चितरंजन। उसके बाद पूर्वी तट पर एक कृत्रिम पोत आश्रय युक्त बंदरगाह, 9 नंबर। फिर यहाँ पर देखिए ये पश्चिम बंगाल का एक पेट्रोकेमिकल औद्योगिक केंद्र हल्दिया। फिर काली मिट्टी का क्षेत्र, ठीक है, ये काली मिट्टी। फिर कावेरी नदी, ये जो बहती हुई आ रही है कावेरी नदी, मालाबार तट, ठीक है।
फिर ये विंध्य पर्वत। आप मेन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसको इस तरह से दिखाना है, ठीक है, बॉक्स बनाना है, पास में नाम लिखना है और यहाँ पर नंबर भी दे देना है। और साथ में अगर ये आप लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है एक भारी इंजीनियरिंग उद्योग क्षेत्र चितरंजन, इस तरह से अगर आप लिखते हैं तो फुल टू फुल मार्क्स आपको मिलेगा, ठीक है। परीक्षा में इसी तरह से ही बनाया जाता है। और लास्ट में हम देख लेते हैं 2023 में क्या क्या आया था। ये उत्तरी भारत का गेहूं उत्पादक अंचल पंजाब और हरियाणा, ठीक है। ये फिर भारत का मैनचेस्टर, ये देखिए यहाँ पर छोटा सा एक डॉट है काला रंग का, ठीक है, ये रहा। फिर अहमदाबाद, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, ये जो ब्लू कलर का डॉट घसा हुआ है, यह है एक मरुस्थलीय मिट्टी का क्षेत्र दक्षिणी पंजाब हरियाणा, ठीक है। और ये छोटा सा है मुंबई, ये है ताप्ती नदी, ठीक है। फिर ये है नीलगिरी पर्वत तमिलनाडु, दक्षिण भारत का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम। फिर ये रहा पश्चिम बंगाल का एक लौह एवं इस्पात औद्योगिक केंद्र दुर्गापुर, एक वृष्टि छाया क्षेत्र शिलोंग, ठीक है, 9 नंबर। फिर यह है लोकटक 8 नंबर, ये लोकटक झील उत्तरी पूर्वी राज्य मणिपुर, ठीक है। ये रहा कुछ इम्पोर्टेंस मैप पॉइंटिंग एक वीडियो में, ठीक है। अगर आपको किसी भी तरह से डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।